दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, तो आबादी में बहुत इजाफा हो जाएगा। उसके लिए मैक्सिमम ये आबादी वाले जो है ना, आप सजेशन दें, जो है ये मीडिया बैठा हुआ है, सजेशन दें, उसमें मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। Aren't you heading a task force? अच्छा खालिद साहब, ये जैसे आपने साहब जैसे आपने बताया, तो ये इम्प्लीमेंटेशन जैसे आवाम के लिए प्लान है कि वो इस पर अमल दरामद करेंगे, मिजाज बदलना होगा, आदात को बदलना होगा। रूलिंग एलीट जो है वो अपनी आदात बदलने के लिए क्या प्लान कर रही है? दूसरा ये कि बिल्कुल मुल्क में तवानाई के बहरान के साथ अब आटा भी महंगा हो रहा है, आटे की शॉर्टेज भी हो रही है, उसका क्या कहना है? तीन आदमी बोलेंगे तो मैं कल्ला किस तरह तो निपटाना। पहली बात, चीनी सस्ती और आटा महंगा, क्या हुक्मरान इत्तेहाद को इस चीज का एहसास है? बिल्कुल 100%। देखें, ऐसे हालात में सियासी जो वर्कर होता है उससे ज़्यादा कोई सेंसिटिव नहीं होता इस चीज़ का कि कौम क्या सोच रही है। हमने डिफ़िकल्ट फैसले जो है माजी में भी किए हैं, कौम की बेहतरी के लिए किए हैं, आइंदा भी अगर मजबूरी होगी तो हम करते रहेंगे। आप देखें, मैंने भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज़्यादा पैदा करते हैं। काफी मुख्तलिफ चीज़ों की बात की, तो क्या वफाकी काबीना या सूबाई काबीना जितनी भी मतलब अरकान है जो 6000 सीसी की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या उस पर भी आगे कोई रायमल होगा, कोई गौर होगा? बिल्कुल 100% होगा, बिल्कुल 100% होगा, 100% होगा। हौसला रखें। 24 चैनल जी ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर जो है प्लान मुकम्मल हुआ, लेकिन जो मार्केट का जो 8:30 बजे का है, क्या इस पर कंसेंसस है और सूबों की क्या अपडेट है? आपकी उनसे मुलाकात? देखें, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि हम जो है 7-8 साहिबान का डेलीगेशन जो है वो क्वेटा गया, फिर उसके बाद जो है कराची गया। दोनों जगह जो है ना सिर्फ जो है कि जो हुकूमत के अरकान थे उनसे मुलाकात हुई, बल्कि उन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मार्केटों वगैरह के जो क्लोजर के लिए बुलाया हुआ था, और भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राइवेट सेक्टर के वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस मौजूद था कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। उन्होंने कुछ और उनकी तजावीज़ थी वो हमने इनकॉर्पोरेट की हैं, जो फिल वक्त नहीं को हो सकती किसी वजूहात पे, तो वो नहीं इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन एक कंसेंसस जो था वो इन दोनों सूबों में था। फिर हमने अंजमन ताजरा, जिससे पहले मैंने बात की कि उनका एक वफ़द जो है यहाँ पे आया, 60-70 लोग थे, उसमें एक 2-2.5 घंटे की डिलिब्रेशंस हुई, उसमें उन्होंने खुल के बातें की। मेजॉरिटी ने जो है इस कदम को जो है इस अटेम्प्ट जो हम कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया। टाइमिंग का आगे पीछे का था, कुछ हमने अकोमोडेट कर लिया है उनको 8 से 8:30 करके, और सुबह जो है वो ऑब्वियसली जल्दी खोलेंगे ताकि दिन की रोशनी से फ़ायदा उठाया जा सके। फिर हमने प्रेसिडेंट साहब के पास हम गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उनको जाके हमें ब्रीफिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि और सजेशंस दी, बड़ी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हैं उन्होंने दी कि ये प्रोग्राम जो है अर्लियर इसको हो जाना चाहिए था, कि जो हमारी आदत हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है, तर्ज ज़िंदगी जो है, उसमें जो है एक पॉजिटिव चेंज इससे आएगी। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 सूबों में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका कोई हिस्सा नहीं है, उन पे आप अपना किरदार अदा करें। आपकी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसकी सिंबल है, तो आप किरदार, उन्होंने हमसे वादा किया। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे राशिद लंगयाल साहब पावर सेक्रेटरी पावर हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया, उनको सेलिएंट फीचर्स जो है इस प्रोग्राम के बताए। उस मीटिंग के अंदर जो है हमारे वहाँ पंजाब में जो एनर्जी मिनिस्टर हैं हसनैन दरेशिक साहब, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ टाइम दें 4-5 रोज़ का, हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात कर लें
और यहाँ भी जो अंजमने हैं मुख्तलिफ, उनसे हम बात कर लें, उसके बाद विल गेट बैक टू यू। कोई मेरी इतला है कि कोई मनफी रिस्पांस नहीं आया, लेकिन कोई कंक्लूसिव रिस्पांस भी अभी तक नहीं आया, लेकिन कोई उसमें मनफी पहलू उनकी बातचीत में या रिस्पांस में कोई नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि दे विल बी ऑन बोर्ड। इसी तरह केपी से रब्ता हमने किया, वहाँ पे केपी के खैबर पख्तूनख्वा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात हुई। राशिद अंग्रयाल साहब ने उनसे बात की, सेक्रेटरी पावर ने, और उनको इस सारे सेलिएंट फीचर से आगाह किया गया कि ये अटैम्प्ट हम करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकत डाले, और साथ जो है आपकी सपोर्ट की, सारे पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये कामयाबी के साथ एक मेजर चेंज जो है, एक फंडामेंटल चेंज जो है वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में आए, जिसमें कफ़ायश शारी जो है, बचत भी जो है बहुत बड़ा जुज़ है। हमारे दीन की जो है में बार बार कहा गया है कि इसराफ जो है वो शैतान का काम जो है तशबीह दी हुई है। तो ये बहरहाल एक हैबिट है जो कई सालों से, बल्कि दहाइयों से हैबिट ये डेवलप हुई है। ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 15-20 साल से कम ये ज़रूर ये हैबिट डेवलप हुई है। वील हैव टू अबैंडन दिस हैबिट इमीडिएट। सदीक साजिद साहब, एक मिनट, सदीक साजिद साहब, पाकिस्तान का नाम लिया, सदर से भी मुलाकात हुई, तरमीमी जो आर्टिकल था पंजाबी इलेक्शन के हवाले से, वो तो सदर से बगैर संदेश वापस कर दी। देखें, ये मुझे इसी टॉपिक पे रहने दें तो बेहतर है। May I say some words on the climate, please? सदीक साजिद साहब, शार्ट बार इस वक्त जो है वो तवानाई का कितना कि आपको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। दूसरा ये फरमाएं, माजी में भी इस तरह के जो है वो इक़दाम उठाए जाते रहे, प्लान आते रहे, और अभी एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि ये मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाना चाहिए था। उनको कौंसिल को एतमाद में लिए बगैर आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो आपको करना जो है आसान होगा? देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इसमें मेरी जो भी मुझे थोड़ा बहुत मेरी नाक़स अक़ल के मुताबिक जो है CCI में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें कोई इंक्रोच नहीं कर रहे। हमने तमाम सूबों को पर्सनली अप्रोच किया है, इसमें कोई बात है, हमने उनको अबैंडन नहीं किया इस सारी डिस्कशन में, हमने उनको एक्सक्लूड नहीं किया इस सारी डिस्कशन में, उनको इंक्लूड करके तमाम, बल्कि ना सिर्फ यह है कि सूबों को हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अदर प्राइवेट सेक्टर के, उनको भी इंक्लूड किया है, उनसे भी बातचीत की है। ये जो हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, हमने उन सेक्टर्स को अप्रोच किया है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं या पंखे मैन्युफैक्चर करते हैं, हम सब का जो है लिया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी को एक्सक्लूड किया जाए। ये मुल्क की बेहतरी के लिए है, अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत डाले, और ये एक परमानेंट फीचर होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज कोई तवानाई की किल्लत है तो हमने ये किया है, नो, ये परमानेंट फीचर होगा जिस तरह बाकी दुनिया में कर रही है। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें टाइमिंग जो है दुनिया से मुख्तलिफ हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ बाकी दुनिया की हम बड़ी तकलीद करते हैं हर मामले में, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें भी तकलीद कर रहे हैं। हमारी दीन की भी यही हदायत है। सर, वापड़ा मुलाजमीन इस वक्त कितनी बिजली मुफ्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो ख़त्म कर दी जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अरबों खरबों में फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी ये हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं जो उनकी मुफ्त बिजली जो है, घर में ही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कारखाने तो नहीं चला रही है, दुकानें तो नहीं चला रहे हो, घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ मुलाजमीन को जो है अपने अपने महकमों से कोई ना कोई फैसिलिटी ज़रूर मिलती है। मसलन बैंकों के मुलाजमीन को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते हैं या कम इंटरेस्ट पे लोन मिलते हैं। इसी तरह वो एक बिजली प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको कंसेशन मिलता है बहरहाल, लेकिन फिर भी हम रिव्यू करेंगे कि वो कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसका।